वेब सीरीज की बकवास देख ली है और मन भर चुका है तो थोड़ी काम की बात कर ले जनाब। और काम की बात मतलब बोले तो आपके करियर की बात कर लें, और करियर की बात करते तो इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। क्योंकि अगर किसी एमएनसी में काम करना है, अगर अपने आप को अपग्रेड करना है और अगर आप अपने आप को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए, और वो कुछ क्या है? डायरेक्ट स्पीकिंग स्किल्स, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आज हम सेशन लेंगे कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और आपको सिखाएंगे कुछ फ्रेजेस के साथ जिन फ्रेजेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपनी स्पोकन स्किल्स को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। So here we begin now. Today, before moving ahead, कुछ वर्ड सीखेंगे और उनका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे एक सेंटेंस के अंदर। क्योंकि प्रॉब्लम कहां आती है? जब आप वर्ड्स को सीख लेते हैं और सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं तो आप वर्ड्स को भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो उनको यूज ही नहीं करते हैं, और यूज नहीं करते हैं तो वो आपके लिए अननोन हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके लिए वर्ड्स क्या रहे? एक रिश्तेदार की तरह रहे जो आपको बार बार आके टॉन्ट करते रहे कि हमें बोल, हमारे को मतलब कुछ ना कुछ कर। क्योंकि देखो रिलेटिव्स का काम क्या होता है? अपग्रेड तो भूल जाओ, ठीक है, अप्रिशिएट तो भूल जाओ। वो क्या करते हैं? अपनी बातों से ना आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, आपको डेप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपकी मतलब छोड़ो यार, क्या बोलूं, ज्यादा निकल जाएगा क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं स्कर्मिश। एक वर्ड है स्कर्मिश, इसका मतलब होता है अ ब्रीफ एंड यूजुअली अनप्लान्ड फाइट ड्यूरिंग अ वॉर के टाइम। मतलब तो क्या हो गया ना कि आप मतलब जंग चल रही है, ठीक है। अ ब्रीफ एंड अ यूजुअली अनप्लान्ड, देखो वर्ड को समझो, अनप्लान्ड जो कि पहले से प्लान ही नहीं है, ठीक है। फाइट, वॉर चल रही है, अभी आप लोग रेस्ट कर रहे हैं और अचानक से कुछ ना कुछ फिर से हो जाए, दैट इज गोइंग टू बी अनप्लान्ड फाइट, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कि झड़प, हिंदी में अगर एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए हम यूज करें, दैट इज गोइंग टू बी झड़प। और हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं ये अनप्लान्ड वॉर्स हो रही हैं, छोटे मोटे लेवल पे हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हो जरूर रही है। तो इसका सेंटेंस आज के न्यूज़पेपर में आ रखा था, जो आप ऑब्वियसली यू माइट हैव स्किप, आपने स्किप कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी होती है न्यूज़पेपर को खत्म करने की। एक्चुअली में डायरेक्ट स्पीकिंग तब होती है जब आप किसी सेंटेंस को समझते हैं और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सेंटेंस को समझते हैं, उसमें वर्ड आया है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसका पूरा हिंदी भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बॉर्डर स्कर्मिशेस आर ऑन द राइज। बॉर्डर स्कर्मिशेस आर ऑन द राइज। राइज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। तो इसमें हिंदी क्या बन सकती है? बॉर्डर आपको पता है क्या होता है, राइट? मतलब बॉर्डर पर झड़प जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो बॉर्डर है वहां पर स्कर्मिशेस मतलब झड़प जो है बढ़ती जा रही है। तो आप अगर आपके यहाँ पे किसी से झड़प बढ़ जाती है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, द वर्ड इज स्कर्मिश। वर्ड इज स्कर्मिश, ठीक है। आप इसको यूज जरूर करिएगा, बिकॉज द वे यू यूज द वोकैब वो बताता है कि आपके इंग्लिश का लेवल क्या है, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सो गाइस, सेकंड वर्ड लोथ। इसको याद करने का तरीका हम कर सकते हैं लोड, लोथ एंड लोड। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया 50 किलो का वजन उठा के आप खड़े रहो पूरा दिन, तो आप वो चीज एक बार तो फंस जाओगे, अगली बार आप उस चीज को हेट करोगे क्योंकि पूरी बॉडी की बैंड बच जाती है। भाई लिटरली इतना वेट उठा के साथ में खड़े रहना, ठीक है, वैसे तो पॉसिबल होता नहीं है, पर अगर मान लो, because in the world of maths everything is let the number be x, ठीक है। तो मान लो let the number be, let the weight be on you, ठीक है। तो loath मतलब होता है to hate someone or something very much, मतलब घृणा आती है जिसको देख के ना, you don't like that person or that thing this much also, ठीक, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट। तो someone or something very much, to hate someone, ठीक है, hate करना, मतलब ये वर्ड आप यूज करेंगे जब आप मतलब बोलते ना कि यार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एक्सप्रेशन जो होता है बिल्कुल पसंद ना होने वाले का, तब ये वर्ड आता है। ये नहीं कि मतलब माइल्ड सा पसंद नहीं तो आपने इतना बड़ा वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। यूज करने का भी एक तरीका होता है ना, दिस इज एंड इट इज वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन, ठीक है। और दूसरा इसी का एक सिनोनिम्स है डिटेस्ट, डिटेस्ट, ठीक है, डिटेस्ट। इसका मतलब भी क्या होता है? टू हेट समवन, ठीक है, और समथिंग वेरी मच। तो देखो इससे सेंटेंस बनाए हैं और सेंटेंस को समझते हैं कैसे।
इट लोड हैविंग टू डू दिस, ठीक है, इट लोड्स हैविंग टू डू दिस, या आई डिटेस्ट गार्लिक, मुझे गार्लिक बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, आई, इधर इसका मतलब क्या था देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं, आई डिटेस्ट गार्लिक, मुझे गार्लिक बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड वुडंट ईट इट, और मैं खाऊंगा भी नहीं, अगर तुम मुझे पैसे भी दोगे मैं तब भी नहीं खाऊंगा। और ये जो साइन है ना, ये किस चीज का साइन है, एक्सक्लेमेशन का, और एक्सक्लेमेशन क्या बताता है, इट टॉक्स अबाउट सडन फीलिंग, एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या, इट लोड हैविंग टू डू दिस, ठीक है, आई हेट, मतलब मुझे अगर ये करना पड़ता है ना तो आई हेट दिस थिंग, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। डिटेस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, जो चीज आपको पसंद नहीं होती, आप उसको टेस्ट करना पसंद नहीं करते हो, तो आई डोंट वांट टू टेस्ट इट, तो आप उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो डिटेस्ट। और लोड से आपको मैंने बताया था, लोड आपको अपनी लाइफ में लोड बिल्कुल पसंद नहीं है, यू वांट योर लाइफ टू बी इजी, तो आप ये दो वर्ड अपनी वोकैब में ऐड कर सकते हैं। और आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं दोस्तों। So here is the topic. Today we are going to talk about present continuous tense. Present continuous tense, ठीक है, topic is very good, very interesting, basic, मजबूत अगर हो गया तो सेंटेंस बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। तो देखो भैया, पहले सबसे पहले जान लेते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। वे टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यूज कैसे करना है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं उस समय काम भी चल रहा है, द वर्क व्हिच यू आर डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो काम आप कर रहे हैं बोलते वक्त, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा यूज कहां पे होता है, रेगुलर प्रोसेस। मान लीजिए आप बात करते वक्त वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर आप वो काम कर रहे हो, जैसे कि आजकल मैं एक नॉवल लिख रहा हूं, ठीक है, आई एम राइटिंग अ नॉवल नाउअडेज, लेकिन इस समय बात करते वक्त नहीं लिख रहा हूं, पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, टू डिनोट अ प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है, नॉर्मल फ्यूचर को डिनोट करते हैं आप फ्यूचर टेंसेस से, लेकिन अगर आप फ्यूचर के किसी प्लान्ड एक्शन को डिनोट करना चाहते हैं तो यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। टेंस एक ग्रामेटिकल फॉर्म होती है और टाइम आपका एक नेचुरल फॉर्म होता है, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज है, आप यूज क्या करने वाले हैं, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जिनके बिना सेंटेंस नहीं बनने वाला, ठीक है, देखो इज, एम, आर, ठीक है, और कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जेरेंड, क्या बोलते हैं, जेरेंड, क्या बोलते हैं भैया, जेरेंड, ठीक है। और ये बनती कैसे, ये भी देख लेते हैं जरा। ये बनती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं, इट बिकम्स वर्ब फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, eat plus ing it will going to become eating। तो कंटिन्यूअस में जो हम फॉर्म यूज करने वाले हैं वो ing वाली फॉर्म यूज करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर there are so many things in present continuous tense, why are you telling us this much? कारण we are talking about direct speaking skills, right? तो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही खिलाया जाएगा ताकि आपका पेट खराब ना हो जाए और दिमाग खराब ना हो जाए, ओके। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है, ही वाज सेइंग सर मैं फीस किस चीज की दे रहा हूँ, तो मैं उसे बता रहा हूँ कि भैया फीस जो है वो एक्चुअली में पढ़ने की दे रहा है, और जो हम ये काम करते हैं इट इज लाइक दैट कि मैं सीखना चाहूँ तो ऑनलाइन भी सीख सकता हूँ, व्हाई शुड आई पे मनी, ठीक है। पे मनी इन द सेंस मतलब हो गया जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे पढ़ाया जा रहा है कि हाँ ये चीज इस चीज के लिए है। और अगर आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो उसके लिए ग्रामर थोड़ी हटके होती है, थोड़ी अलग होती है, ठीक है, तब हमारे को थोड़ा डीप में छलांग लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपके लिए एक पर्टिकुलर स्पोकन का ही कोर्स चल रहा है, राइट, स्पीकिंग का। अगर राइटिंग के स्किल्स होंगे तो वो अलग होगा, ग्रामर के स्किल्स होंगे तो वो अलग होगा, राइट। देयर आर सेवरल बुक्स फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल थिंग, ओके। तो देखो आगे बढ़ते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ। पहली फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं विच इज ऑफ अबाउट अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब होता है जब आप हाँ में स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, फिर आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किसी को ना ये ऑब्जेक्शन होगा कि यार आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो, व्हाई आर यूजिंग द वर्ड की।
अरे यार देखो, इंडिया का एक ट्रेंड होता है कि जब हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक इट वेरी इजियर फॉर देम, ठीक है। इफ आई हैव टू टीच यू इंग्लिश इन इंग्लिश ओनली, व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो आप मेरे पास क्यों आएंगे सीखने के लिए? व्हाई शुड आई टीच यू? मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, आपकी अपनी भाषा में आपके दिमाग में घुस जाए, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते रहो, आपकी जिंदगी है, कुछ भी करो, ठीक है। व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। Subject plus is MR plus verb, fourth form which is going to be known as gerund plus object. Sentence बना के देखते हैं तीनों के साथ, ठीक है। Subject मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, which is like Ram is eating, क्या खाना चाहोगे भैया? भगवान राम क्या खिलाए? क्या खिलाए काला जी? काला जी नहीं बोल रहे बीच में। राम इज ईटिंग फूड, ठीक है। श्री राम जो है खाना खा रहे हैं। तो जनरली आपका सेंटेंस जो खत्म होगा, इसमें खत्म होगा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। रहे में भी हिंदी में जो गलती हो उसको इग्नोर करना, ठीक है, फोकस करना इंग्लिश की तरफ, ठीक है। तो राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। तो बात करते वक्त अगर वो काम कर रहा है तो आई टोल्ड यू इन यूसेज कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। वो मर्जी आपके, पढ़ना ना पढ़ना हो आपके पर डिपेंड करता है। तो कामयाब होना है थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, और एफर्ट के लिए अच्छा वर्ड होता है एंडी वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम सब, we are preparing for success. This word is very important for career, right? हम सब तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की? जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। We all want to win in our life. तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। दूसरे पर बढ़ते हैं। दूसरा जो है देखते हैं, नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप सेंटेंस नहीं में बनाना चाहेंगे, देन यू आर गोइंग टू मेक इट इन दिस फॉर्मेशन, आई एम नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा हूं। अब इट कुड बी एनीथिंग, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा, राइट। उसके बाद दे आर नॉट डांसिंग, दे आर नॉट डांसिंग, राइट। वे लोग नाच नहीं रहे हैं। तो एट द एंड सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। Now we are going to talk about interrogative. क्वेश्चन पूछेंगे फिर से, राइट। इज MR, बस क्या फर्क हुआ? सब्जेक्ट पहले था, सब्जेक्ट पीछे चला गया और वर्ब आपका आगे आ जाता है। It becomes very simple, isn't it? लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। When it comes to spoken, you need to practice a lot, ठीक है। Is MR plus subject plus verb, fourth form plus object. एग्जाम्पल से समझते हैं। Is she working hard? क्या वे मेहनत ज्यादा कर रही है? Is she working hard? Or am I doing something now? Doing something. क्या मैं कुछ कर रहा हूं? ठीक है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दें, नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन आप पूछेंगे लेकिन नहीं में क्वेश्चन पूछेंगे, तो कैसे हो जाएगा? देखिए, is she not working hard? वेरी सिंपल, राइट। और क्या कर रहा है आपने? सब्जेक्ट के बाद आपने बस नॉट को जोड़ देना है। नॉट जोड़ने से वो बन जाएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव, मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, वेरी इजी। एक और बता देते हैं, एम आई नॉट डूइंग समथिंग? क्या मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? एम आई नॉट डूइंग समथिंग? ओके, वेरी इजी। तो यहां पे हमने फॉर्मेशंस खत्म करी। जाने से पहले आपको एक सेंटेंस देते हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखते हैं उस सेंटेंस को और उस सेंटेंस की हिंदी को समझते हैं। बिफोर एंडिंग द वीडियो, हियर इज अ सेंटेंस फॉर यू।
आप भी ऐसी प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ा दिया बस बहुत हो गया। थोड़ा ढूंढो, थोड़ा सर्च करो, थोड़ा मीनिंग्स उनका पढ़ो, उसके बाद सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, राइट। ऑल ऑफ अस वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ। हम सब लोग खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। All of us want to lead a happy life, but blemishes of our character come in the way. लेकिन हमारे चरित्र का दोष है। हमारे रास्ते में क्या आता है? हमारा चरित्र। और चरित्र सबका अलग अलग होता है। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव चरित्र वाला, करेक्टर वाला होता है, या कोई पहले से ही प्रीजुडिसेस वाली सोच लेके पैदा हो जाता है। ठीक है कि इसको पहली बार किसी को मिला, उसके बारे में पहली एक इमेज क्रिएट कर ली, तो उससे आने वाला नहीं और आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप उन बंदों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस सेंटेंस को आप चाहें तो शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिंपल सेंटेंस है ना। अब आपसे किसी ने पूछा आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? सर, वी ऑल वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, वी ऑल वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो ये सेंटेंस आप इस क्वेश्चन का जवाब आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो सारे सेंटेंस आपके जीवन से उठा के आपको पढ़ाए जाएंगे। और एक चीज ना भूलें, हम उनका देखते समझ गए होंगे, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भैया न्यूज को थोड़ा स्प्रेड करो कि हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप मदद लेने के लिए तो बनो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे ग्रुप में जाके लॉग इन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज एन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और इसमें आपको जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसका जवाब मिल जाएगा। तो अपनी क्वेरीज को आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।